हेलो दोस्तों, मैं धर्मेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी अभी हमारे पास खबर एक निकल के आई है जो कि सूरत में रहने वाले यूपी बिहार वालों के लिए है। हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने हमें हिंदी में जो संदेश दिया है, चलिए हम और आप सभी मिलकर सुनते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक यह जानकारी पहुँच सके। और ऐसे ही तेज़ न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पानी म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत, आज का ये मेरा संबोधन थोड़ा विलम्ब हुआ है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज का ये संबोधन जो है वो मैं हिंदी में करना इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि सूरत में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के हैं और वो लोग भी हिंदी भाषा में सुनेंगे तो खास करके उनके तक ये मैसेज जा सकता है। इसके लिए आज हम हिंदी में आज मैं बात करूंगा। जो पॉजिटिव केस है सूरत में वो जो 350 था, आज के दिन में वो 40 बढ़ के 390 हुआ है पॉजिटिव केस। और जो अभी तक की मृत्यु है वो सूरत में कोरोना के कारण 12 मृत्यु हुए हैं। जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरा ट्रीटमेंट के बाद संपूर्ण रूप से स्वस्थ होके डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे 12 केसेस हैं। और ये जो पूरा परीक्षण का अभी का ये व्यवस्था है, उसको टेस्टिंग के ऊपर हम ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। पहले ट्रैकिंग, फिर ये टेस्टिंग के ऊपर जो फोकस है। अभी तक हमने 490 ऐसे नमूना जो है हॉस्पिटल से लिया गया था, जिससे 63 पॉजिटिव आया है। जो उनके आजू बाजू के सगा संबंधी लोगों हैं, खास करके जो हाई रिस्क लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में, उनका 454 जो उसका टेस्टिंग किया गया था, उसमें 45 पॉजिटिव केस आए हैं। और कम्युनिटी से जो हमने खास करके 9 अप्रैल के बाद हमने एक बड़े पैमाने पर उसको उसके बारे में व्यवस्था किया था, उस हिसाब से हमने 8174 जितना सैंपल लिया था और उससे कम्युनिटी सैंपल से हमको 269 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो हमने जो है 9118 टेस्टिंग किया, जिससे हमको 377 पॉजिटिव, अभी के समय में 390 केसेस हमको जो मिले हैं वो लगभग 3% से 3.5% के जितना होते हैं। और ये एक इंडिकेट करता है कि हमने टेस्टिंग जो है वो जो बड़े पैमाने पर किया है, तो हमको दूसरे नए नए क्लस्टर्स भी मिले हैं। इनफैक्ट पहले 2 क्लस्टर हुए थे और ये कम्युनिटी सैंपल के वजह से हम लोग नए क्लस्टर कर पाए, कहाँ संक्रमण हो रहा है उसको हम जान पाए। जैसे 2 क्लस्टर पहले था, आज के दिन में वो 14 क्लस्टर हैं। जो पहले 13 क्लस्टर था, उसमें एक अमरोली जो है उसको हमने इंक्रीज किया है, तो अभी के दिन में एक 14वां क्लस्टर के हिसाब से अमरोली को हम आज घोषित किए हैं। और ऐसे हम नए नए क्लस्टर जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके कहाँ संक्रमण है और कैसे उस संक्रमण को कंटेन किया जाए, उसको रोका जाए, सो दैट वो दूसरे जगह प्रसरने के लिए कामयाब ना हो, उसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। जो हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैं, अभी वो विकेंद्रीकरण किया गया है, लेकिन हमारा जो समरस का व्यवस्था है वो व्यवस्था भी उसके साथ साथ उसके बारे में CCC का हम लोग विचार किए हुए हैं। हम ये जो टेस्टिंग का पूरा व्यवस्था है, ये पूरा एक्टिव सर्वेलेंस के माध्यम से करते हैं। 2 माध्यम से करते हैं, एक एक्टिव सर्वेलेंस और एक पासिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस ये है कि हमारे लोग जो हैं डायरेक्टली वहां जाके कर्फ्यू एरियाज में, क्लस्टर एरियाज में, हॉटस्पॉट एरिया में, येलो और ग्रीन एरियाज में हमारे लगभग 666 जितने टीम्स हैं। और ये जो टीम जाके घर घर जाके सर्वे करके जो ARI केसेस हमको मिलते हैं, उससे हम लोग उसको वार रूम से मॉनिटर करके जो हमको कोविड पेशेंट लगता है, कोविड का सिम्टम्स लगता है, उसको चुनिंदा केसेस को उसको हम टेस्टिंग करते हैं। और ऐसे पासिव सर्वेलेंस से हमको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पासिंग सर्वेलेंस बेसिकली जैसे जो जेमिनी एप्लीकेशन है, उसमें 477 जितने प्राइवेट क्लिनिक से हमको 602 ARI के केस मिला है। डॉक्टर टेको एप्लीकेशन में हमको 10 ARI का केस मिला है। ऐसे हमारे जो सर्वे टीम्स है, ये सर्वे टीम्स अलग अलग जगह जाकर वो एक्टिव और पासिव दोनों सर्वेलेंस से
हमको जो ARI के केसेस मिलते हैं उस केसेस को हम फिर से उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग करके वार रूम से उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं। स्पीमेर जो है, स्पीमेर में अभी टोटल ओपीडी लगभग 610 होता है और आईपीडी जो इंडोर पेशेंट्स हैं वो 450 हैं। जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं नॉन कोविड के, स्पीमेर में 17 हैं। जो पेशेंट टेस्टेड हैं, अभी हमारे स्पीमेर में भी टेस्टिंग का जो फैसिलिटी हुआ है उसमें अभी तक 166 जो केस है उसको टेस्ट किया गया है। टेस्ट पेंडिंग जो है 109 है। और ट्रेनिंग जो है वहाँ बहुत सारे अभी ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं कि क्या क्या जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी एक बड़े पैमाने पर स्पीमेर में ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। मित्रों, हमको ये गौरव की बात है कि सूरत के मेयर श्री, हम 2 दिन पहले हमने रिक्वेस्ट किया था लोगों को कि कोविड वॉरियर के हिसाब से कि कोई अगर हमको हेल्प करने चाहेगा तो हेल्प कर सकता है। और हमको गौरव की बात यह है कि सूरत महानगर पालिका के मेयर डॉक्टर जगदीश पटेल वो खुद एक डॉक्टर हैं और वो उन्होंने ये निर्णय किया है कि वो कोविड वॉरियर के हिसाब से आगे आएंगे और वो स्पीमेर में दर रोज 3-3 घंटा जो है वो बैठेंगे और स्पीमेर का जो पूरा व्यवस्था है वो उनके निगरानी में रहेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे मैं दूसरे सब लोगों को भी यही विनंती करता हूं कि जैसे हमारे मेयर जो निर्णय लिए हैं, जो नेतृत्व लिए हैं, उसके साथ साथ आप लोग भी आगे आइए कोविड वॉरियर बन के हमारे पूरा जो सूरत में खास करके अभी जो सर्वेलेंस चल रहा है और जो हम खास करके इम्यूनिटी मेजर्स को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है उसको उसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की सहयोग आवश्यकता है। हमारे स्लम एरियाज में पर्टिकुलरली अभी हमारा फोकस ज़्यादा हुआ है क्योंकि स्लम एरियाज हमारे लिए हाई रिस्क एरियाज हैं और वहाँ हमने फीवर क्लिनिक 20 शुरू किया है और ये फीवर क्लिनिक आगे के दिनों में भी बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं कि ये जो स्लम एरियाज में जहाँ भी कंटेनमेंट, जहाँ भी केसेस हमको मिल रहा है वहाँ कंटेनमेंट के कार्यवाही करके उसको संक्रमण को रोक के उसके ऊपर कार्यवाही होगा। और ये जो पूरा हमारा क्लस्टरिंग का कामगिरी है उसमें कर्फ्यू हमारे अभी जस्ट जो है और 2 दिन रहा है कर्फ्यू, खास करके ये दोनों विस्तार में सेंट्रल जोन और लिंबायत के जो कमरू नगर पुलिस चौकी है वहाँ। तो ये 24 तारीख के बाद अभी हमारे रमजान भी शुरू होगा और हम ये सब हमारे मित्रों से अपेक्षा रखते हैं कि ये जो धार्मिक दिनों शुरू होंगे 24 तारीख से, उसमें कोई भी समूह में हम लोग कार्यक्रम नहीं रखेंगे। और इस बार हम रमजान को पूरे अच्छे से खास करके जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब प्रिकॉशंस हम लेंगे, ऐसा मैं सब लोगों से विनंती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। आज हमने एक डॉक्टर एसोसिएशन से, आईएमएस से हम लोग मिले और उनसे जानकर हमें आनंद हुआ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस काम में खूब आग्रह ले रहे हैं। और ये जो दिन अभी कुछ दिनों के बाद आएगा उसमें सब लोग जो हैं वो घर घर जाकर समझाकर ये जो खास करके रमजान के दिन हैं वो जो प्रिकॉशंस हमको लेने हैं वो प्रिकॉशंस भी लेने के लिए सब लोग हमको सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हम सब लोगों के आभारी हैं। अभी जो डिसइंफेक्शन है और जो सैनिटाइजेशन है उसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सूरत शहर में। और डिसइंफेक्शन जो है वो सरफेस एरिया में होता है, कोई व्यक्ति के ऊपर होता नहीं है, इसलिए हम जो है वो डिसइंफेक्शन जो पब्लिक प्लेसेस में करते हैं। आज रोज 4320 जितने स्थानों पर डिसइंफेक्शन किया गया है और अभी तक लगभग 85,119 स्थलों पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें डिसइंफेक्शन का कामगिरी हुआ है। अभी हमारा वेस्ट कलेक्शन भी, बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन भी चालू है और काफ़ी बड़े पैमाने पर
ये काम हो रहे हैं। जो हमारा जो भोजन व्यवस्था है, उस भोजन व्यवस्था में काफी हमको जो मदद मिला है, अभी तक खाद्य सामग्री का 1,96,765 जितना किलोग्राम का व्यवस्था हमको मिला है, और 4,70,51,412 रुपये का लोगों का जो है उसमें फाइनेंशियल सेविंग्स अकाउंट में हमको मिला है। और जो भोजन व्यवस्था है, अगर मैं बात करूं तो अभी भोजन व्यवस्था जो हम लोग दे रहे हैं वो इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। जो पहले 5.5 लाख हम लोग भोजन व्यवस्था पहुंचाते थे, अभी 7,88,860 फूड पैकेट्स की व्यवस्था हर रोज होता है। और स्वैच्छिक संस्थाओं जो हैं उनके द्वारा 4,77,750 फूड पैकेट्स की व्यवस्था होता है। महानगर पालिका जो है उसके जो व्यवस्था है वो बढ़ गया है। अभी वो 1,96,110 जितना फूड पैकेट्स महानगर पालिका से दिया जा रहा है। जो पहले लगभग हम 72,000 देते थे, अभी लगभग ये 2 लाख तक पहुंचा है। अक्षय पात्र के माध्यम से जो पहले हम 10,000 से शुरू किए थे, अभी ये 1,16,000 तक अक्षय पात्र का भी जो भोजन व्यवस्था है वो भी पहुंचा है। और अभी हम लोग जिस हिसाब से जो वृद्ध हैं और जरूरियत मंद लोग हैं, उनके यहाँ भी घर घर पे भी भोजन व्यवस्था हम लोग पहुंचाते हैं। मित्रों, आपको एक आनंद की बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यस्टरडे कल एक भारत सरकार से एक टीम आया था यहाँ, जो डॉक्टर धिंगरा के नेतृत्व में लगभग 15 जनों का टीम था। और ये टीम हमारा जो एसएमसी कोविड-19 ट्रैकर है, हमारा जो व्यवस्था है कि कैसे एआरआई को हम नेट में लेते हैं, कैसे एआरआईज को सिलेक्ट करके कौन सा सैंपलिंग करते हैं, कैसे हम लोग हॉटस्पॉट रेड, येलो और ग्रीन किए हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे हमने लिया है, ये सब व्यवस्था देखकर ये जो केंद्र का टीम बहुत प्रसन्न हुआ कि जिस साइंटिफिक वे में हमारा जो काम यहाँ सूरत शहर में चल रहा है वो काबिले तारीफ है, ऐसा उनके शब्दों में हमको बताया गया। और हमको ये अच्छा लगा कि ये जो केंद्र की टीम है उनको संतोष हुआ है यहाँ आके। लेकिन ये तब तक संतोष हम पूरा नहीं मानेंगे जब तक सूरत शहर में एक भी पॉजिटिव केस हो। उसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग में आज भी हमको दंड करना पड़ा है। मास्क पहनने नहीं पहनने के लिए आज भी हमको दंड करना पड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करने के लिए 42 लोगों का 46,600 जितना पेनल्टी किया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों को ऐसा 43 केस हमको मिला है जिसमें 43,600 रुपया का दंड हुआ है। सैनिटाइजर दुकानों में कहीं कहीं जहां उपलब्ध नहीं होता है उनको हमने दंड किया है। ऐसे लगभग 1,67,740 रुपया का हम अलग अलग दुकानों के ऊपर दंड किए हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि दंड करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो व्यवस्था है सैनिटाइजर का, मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने का, ये बहुत जरूरी है। और ये व्यवस्था के हिसाब से हमको आगे वाले दिनों में चलना पड़ेगा। ये 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन की बात नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि हम मास्क खरीद कर पहने। कोई भी कपड़ा जो है हमारे मुंह के ऊपर होगा, गमछा हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, कोई भी चीज तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए ले, एक्चुअली उसको फॉलो करने के लिए। क्योंकि ऐसे हमारा जिंदगी अभी जिस हिसाब से कोरोना के चलते हमको ये सब चीज हमारे वे ऑफ लाइफ में, हमारे लाइफ में एक पार्ट बना के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी जो है हम लोग काफ़ी ये पूरा व्यवस्था के ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। खास करके अभी जो मास्क को डिस्पोज ऑफ करने के लिए येलो बैग का उसका प्रोक्योरमेंट अभी हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम शुरुआत में काफ़ी सारे जो हैंड वॉशिंग मशीन्स, ये बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग मशीन्स जो है
अलग अलग जगह पर रखा जाए। कंस्ट्रक्शन वर्क जहां हो रहा है वहां रखा जाए, जहां भी इंडस्ट्री चल रहा है वहां रखा जाए, जहां भी दुकान है अगर पॉसिबल हो तो आजू बाजू कोई भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी हो। तो जैसे अभी हम टॉयलेट का किए हैं कि यहाँ टॉयलेट है, उसके हिसाब से अभी कहाँ हैंड वॉशिंग व्यवस्था है, ऐसे हम सब लोगों को साथ में मिलके एक बड़ा अभियान शुरू करना पड़ेगा। उस अभियान में आप लोगों का साथ सहयोग होगा ऐसा मैं संपूर्ण रूप से मानता हूं कि हम लोग बहुत सारे हैंड वॉशिंग बेसिन्स जो है वो शहर में अलग अलग जगह पर हमको रखना पड़ेगा। हमको आगामी दिनों के लिए तैयारी संपूर्ण रूप से रखना पड़ेगा, ऐसे मुझे संपूर्ण आपसे सहयोग मिलेगा ऐसे श्रद्धा है। फिर से आप सब लोगों को खूब आभारी होके मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद।